ओके। सो इंडिया का मोस्ट टाउटेड आईपीओ Hyundai का आईपीओ का लॉन्च डेट आ चुका है। 15 अक्टूबर को ये आईपीओ लॉन्च हो रहा है और सभी इन्वेस्टर्स के मन में दोस्तों अभी दो ही सवाल चल रहे हैं कि एक तो ऑब्वियसली ये आईपीओ हमें मिलेगा कि नहीं, और दूसरा इस आईपीओ का वैल्यू इतना ज्यादा क्यों है। इसका प्राइस बैंड 1960 मतलब 1960 रुपए कंपनी ने तय किया है, तो ये इतना ज्यादा क्यों, हाईली वैल्यूड क्यों है। इन दोनों सवालों के जवाब मेरे वीडियो के थ्रू मैं प्रिसाइसली और स्टैटिस्टिकली आपको देने का कोशिश करूंगा। मेरा स्पेसिफिकली आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। वीडियो को अगर बीच में आप स्किप करेंगे, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के सारे स्लाइड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो अगर आप स्किप करेंगे तो मे बी आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ना ले पाए। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गुड न्यूज फर्स्ट। खुशखबरी पहले। एक बात की ये है कि ये आईपीओ मिलने का आपको पूरा पूरा संभावना है। कैसे? देखिए, इस अलॉटमेंट मिलने का चांस 33.33% निकल के आ रहा है, जो कि 2024 में जितने भी आईपीओ लिस्ट हुए हैं इंक्लूडिंग बजाज फाइनेंस और उसके पीछे के सारे आईपीओ, उन सारे आईपीओ में इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलने का चांस सबसे ज्यादा है, जो कि 33.33%। अब ये कैसे है, इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था आईपीओ के बारे में, वाई यू नेवर गेट वन, इस वीडियो को आप जरूर देखिए। इसमें मैंने स्टैटिस्टिकली समझाने की कोशिश की कि आईपीओ का प्रोसेस क्या रहता है और उसका प्रोबेबिलिटी क्या कैसे निकलता है। तो देखिए, ये आईपीओ लॉन्च हो रहा है 1960 रुपए पर शेयर पे, मतलब एक लॉट में मात्र 7 शेयर आपको मिलेंगे। तो अब सवाल जो लोगों के मन में है कि इस आईपीओ को हम सब्सक्राइब करें कि नहीं करें। देखिए, पहले कुछ की फैक्ट्स मैं आपको इस आईपीओ के बारे में बता देता हूँ। ये बिगेस्ट एवर आईपीओ ऑफ इंडिया है विद इशू साइज ऑफ 27,820 करोड़ का ये आईपीओ दोस्तों, विच इज अ मैसिव एंड विच इज द बिगेस्ट आईपीओ विच इंडिया इज गोइंग टू विटनेस। इसके पहले जो सबसे बड़ा आईपीओ आया था वो था एलआईसी का 21,000 करोड़ का, और उसके बाद जो आया था पेटीएम का, जो कि था 18,300 करोड़ का। अब ये आईपीओ कब खुल रहा है? 15 अक्टूबर को खुल रहा है, और 17 अक्टूबर को 4 बजे। मैं टाइम यहाँ पे स्पेसिफिकली बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो जिनको ये सब पता नहीं रहता, जो पहली बार आईपीओ अप्लाई करें, उनको लगता है कि 17 अक्टूबर को शाम को 7 बजे, रात को 9 बजे अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं रहता दोस्तों। 17 तारीख की 4 PM ये कट ऑफ टाइम है, और मेरा आपको रिक्वेस्ट है, अगर इस आईपीओ में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वेल विद इन टाइम, मतलब 3 बजे के पहले ही 17 तारीख तक अप्लाई कर दीजिए। इस आईपीओ का प्राइस बैंड जो है वो है 1865 से 1960 रुपए। 7 शेयर प्रति लॉट मिलेंगे, जो मैंने आपको बताया। और एक और चीज जो है, ये 100% ओएफएस है, यानी कि ऑफर फॉर सेल बाय द प्रमोटर कंपनी Hyundai मोटर कोरिया। अब ओएफएस क्या होता है कि मतलब ये जो पैसा ये लोग खड़ा कर रहे हैं 27,820 करोड़ थ्रू द पब्लिक, ये पूरा पैसा जाने वाला है प्रमोटर्स को। इसमें से एक भी रुपया कंपनी में उसके एक्सपांशन के लिए, उसके टेक्नोलॉजी के लिए, या फिर उसके मैन पावर बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट नहीं होने वाला है, जो कि एक समझने वाली चीज है। तो देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको Hyundai कंपनी के बारे में बताता हूँ। बहुत कम लोगों को पता होगा कि Hyundai एक साउथ कोरियन कंपनी है जिसने अपना एक्चुअल बिजनेस शुरू किया था एज इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी इन 1947। 1967 में ये कंपनी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में उतरी थी। अब इसका जो होम कंट्री है कोरिया, वहां पर Hyundai ने पिछले साल कितने यूनिट्स बेचे आपको पता है? 7 लाख यूनिट्स इन्होंने कोरिया में बेचे। और इंडिया में इन्होंने कितने यूनिट्स बेचे आपको पता है पिछले साल? 6 लाख। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी बड़ी ये कंपनी अपनी होम कंट्री में है, इसकी होम कंट्री में इसका मार्केट शेयर 53% है, उतनी ही बड़ी कंपनी लगभग ये इंडिया में है उसकी होम कंट्री के हिसाब से। अब ये किया मोटर्स के कई सारे फेमस ब्रांड्स, कैरेंस, सोनेट, सेल्टोस, ये आप रोड पे देखते ही हैं। तो ये किया मोटर्स जो है ये भी Hyundai की ही एक कंपनी है। तो Hyundai इज अ पेरेंट कंपनी ऑफ किया। अब Hyundai कंपनी के सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड्स कौन से हैं इंडिया में? क्रेटा, ग्रैंड आई10 और ग्रैंड आई20। अब द मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि शुड यू सब्सक्राइब और नॉट। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल होता हूँ मैं यहाँ पे, और आपको समझाता हूँ कि देखिए, इंडिया में पैसेंजर कार बनाने वाली इकलौती कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो है मारुति सुजुकी। अब आप मुझे पूछेंगे कि टाटा मोटर्स भी पैसेंजर कार्स में है, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी पैसेंजर कार्स में है, उनका नाम आप क्यों नहीं ले रहे? देखिए, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये जितना पैसेंजर सेगमेंट में मौजूद है उससे ज्यादा उनका शेयर कमर्शियल सेगमेंट में है। यानी ये लोग बसेस बनाते हैं, टाटा एस, छोटा हाथी, महिंद्रा जीतो, सुप्रो, जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज में यूटिलाइज होता है। तो दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर टू Hyundai। Hyundai जो है ये पैसेंजर कार बनाने वाली कंपनी है, जिसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर आज की तारीख में सिर्फ मारुति सुजुकी है। अब मारुति सुजुकी के कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको आपके सामने रखता हूँ, सिर्फ इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए आप। आज की तारीख में मारुति सुजुकी का इंडिया में पैसेंजर कार सेगमेंट में मार्केट शेयर है 42%। मार्केट कैप मतलब कि कंपनी का साइज आज की तारीख में 4 लाख करोड़ रुपए है दोस्तों।
और इसका स्टॉक प्राइस आज की तारीख में 12,760 रुपए चल रहा है स्टॉक मार्केट में। इतना आप समझ गए। इसके सामने Hyundai कैसे कंपेयर करता है ये देख लेते हैं। Hyundai का मार्केट शेयर इंडिया में है 15%। और जिस प्राइस पे ये कंपनी इस आईपीओ को लेके आ रही है 1960 रुपए पे, उस हिसाब से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना कितना बनता है 1.6 लाख करोड़। और जो स्टॉक प्राइस है 1960 रुपए। तो देखिए Hyundai का मार्केट शेयर 1/3 है मारुति सुजुकी के। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका स्टॉक प्राइस भी 1/3 होना चाहिए मारुति सुजुकी के, मतलब 12,760/3, तो 4,253 रुपए, क्या ये इसका स्टॉक प्राइस होना चाहिए? तो इसका दो आंसर है। इमीडिएट आंसर तो डेफिनेटली नो है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका आंसर डेफिनेटली यस है। इधर लॉन्ग टर्म का मेरा मीनिंग है 3 साल और उससे ऊपर। तो 3 साल अगर इस स्टॉक को देते हैं तो ये प्राइस में भी आपको जरूर देखने को मिल सकता है। चलिए अब कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि स्टॉक, ये तो हो गई बिजनेस परफॉर्मेंस का कंपैरिजन वाइज बात प्राइस निकालने की। लेकिन स्टॉक मार्केट में प्राइस का वैल्यूएशन अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से होता है। अब अर्निंग मल्टीपल्स क्या होता है, इसके लिए आपको मेरा पिछला मैंने वीडियो बनाया था वैल्यू ऑफ स्टॉक के बारे में, वो आप जरूर जाके देखिए, वहां पे आपको समझ में आएगा। बेसिक्स ऑफ स्टॉक एनालिसिस जो पहला वीडियो था वो आप जरूर देखिए, उसमें ये आपको जरूर पता, मैंने स्टेटिस्टिकली कैसे डिराइव होता है अर्निंग्स मल्टीपल ये आपको बताया। तो मारुति सुजुकी का अर्निंग्स मल्टीपल क्या है 27.32। इसका मीनिंग क्या है कि मारुति सुजुकी जितना प्रॉफिट्स कमा रहा है, जितना अर्निंग्स है, उसके 27 गुना इसका प्राइस आज की तारीख में स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अब इसी के सामने हम Hyundai को कंपेयर करते हैं। Hyundai का प्राइस बैंड जो कंपनी लेके आ रही है 1960 रुपए, उस हिसाब से उसका पी मल्टीपल कितना निकल के आता है दोस्तों 26.73, मतलब लगभग 27 टाइम्स ही उसका स्टॉक प्राइस उसके अर्निंग्स के कंपैरिजन में है। तो इसका ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक एनालिसिस आप मेरा वीडियो देख लीजिए, इसमें आप पी मल्टीपल के बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल में बात किया है। तो इसका मीनिंग क्या है, मारुति सुजुकी भी 27 टाइम्स है और Hyundai भी 27 टाइम्स पे ही ये लोग लेके आ रहे हैं। दैट मीन्स 1960 रुपए जो है ये फेयर वैल्यू पे लेके आ रहे हैं अपने आईपीओ को। तो फर्दर अगर मैं उसको बताऊं तो नाइदर ये चीपली वैल्यूड है स्टॉक, ना ही ये ओवर वैल्यूड है। जो लोगों के मन में परसेप्शन चल रहा है कि स्टॉक बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, तो ये ओवर वैल्यूड नहीं है दोस्तों, इट इज फेयरली वैल्यूड। अब फेयरली वैल्यूड का मीनिंग क्या है कि हम लोगों के लिए इसमें कुछ नहीं बच रहा है। ये कंपनी पूरा फेयर वैल्यूएशन करके पूरा पैसा अपने अंदर समेट रही है, तो इन्वेस्टर्स के लिए दे आर नॉट लीविंग एनीथिंग ऑन द टेबल। तो इसीलिए इसका लिस्टिंग गेन्स ज्यादा होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि पूरा पैसा कंपनी खुद के पास ले जा रही है। देखिए डीमार्ट के केस में क्या हुआ था कि राधा कृष्ण जमानी जो खुद एक एस इन्वेस्टर हैं, उनको ये चीज में वो वेटरन रहे हैं। वो डीमार्ट का प्राइस एक सस्ते पी मल्टीपल पे लेके आए, जिसके कारण खुद तो कम पैसा लेके गए उस टाइम, लेकिन उसके बाद वो स्टॉक प्राइस आप देख रहे हैं 4,000 पे है, तो उसका स्टेक आज भी वो होल्ड करते हैं। तो किस तरह से उन्होंने हाइक क्रिएट करके वो मार्केट में लेके आए, और आज उस स्टॉक की प्राइस की वैल्यू क्या है और उसके स्टेक होल्डर वो आज हैं, मतलब उसका उनका नेटवर्थ कई गुना ज्यादा हो गया, सिर्फ पी मल्टीपल कम लेके आएगा। बट एनीवेज ये हर एक कंपनी का परसेप्शन है कि वो मे बी Hyundai बाहर की कंपनी है, तो वो डायरेक्टली सोच चाहती होगी कि हम 10 साल तक 5 साल तक स्टॉक प्राइस को बढ़ते हुए देखते हैं, तक नहीं रुक सकते, हमें अभी सारा पैसा लेके जाना है। तो दैट इज टोटली कंपनीज डिसीजन, देयर डिस्क्रिप्शन। तो अब फाइनली ये सारी चीजें समराइज मैंने कर ली, आपको बेसिकली समझ में आ गया कि वैल्यूएशन किस वैल्यूएशन पे प्राइस्ड है, इसका बिजनेस क्या है, इसके कंपटीटर के साथ ये कैसे कंपेयर करता है। तो अब मैं एज एन इन्वेस्टर इस आईपीओ के ऊपर मेरा क्या टेक रहेगा। देखिए इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है, मतलब लिस्टिंग के पहले जो ट्रेडिंग होता है ऑफ मार्केट, वो सिर्फ 140 रुपए पर चल रहा है, विच इज ओनली मीगर 7% गेन, मतलब दैट इज नथिंग एज कम्पेयर टू पिछले जो आईपीओ हमारे ब्लॉकबस्टर आए थे 120% के गेन देके, बजाज हाउसिंग, प्रीमियम एनर्जी, इस टाइप के आईपीओ, उसके कंपैरिजन में ये लिस्टिंग गेन्स कुछ भी नहीं है, और ऊपर से आपका 7 ही शेयर मिल रहे हैं एक लॉट में, तो इट्स नथिंग, मतलब ये फ्लैट आपका रहेगा। दूसरी चीज है कि अभी करंट मार्केट कंडीशन देखिए, पिछले महीने तक मार्केट एक स्ट्रेट बुल रन में था, लेकिन अभी थोड़ा सा वोलेटाइल हो रहा है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट, और अटकलें लगाई जा रही है कि मे भी एक करेक्शन आ सकता है, तो इसके चलते भी ये ग्रे मार्केट प्रीमियम और कम हो सकता है, और मे भी लिस्टिंग पूरी तरह से फ्लैट रहे। ये लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एक वेल्थ क्रिएटर रहेगा, क्योंकि देखिए Hyundai का शेयर इंडिया में आगे जाके बढ़ते ही जाने वाला है, वो ईवी सेगमेंट में आएगा और अलग अलग मॉडल्स लॉन्च करेगा, उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा। तो लॉन्ग टर्म जिनका नजरिया 3 साल और उसके ऊपर है, उनको डेफिनेटली इस स्टॉक के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो इट्स नॉट दैट इंटरेस्टिंग या फैसिनेटिंग कि कुछ बहुत बड़ा गेन होने वाला है। तो अल्टीमेटली मेरा टेक इसमें रहेगा कि मैं सिर्फ एक लॉट लगा दूंगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मिल जाना चाहिए, और मैं उस लॉट को होल्ड करूंगा। लिस्टिंग के बाद अगर स्टॉक प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, करेक्ट होता है, तो वहां मैं थोड़ा इस स्टॉक को
ऐड करूंगा। तो आई होप दोस्तों इस छोटे से प्रेजेंटेशन में आपको ये समझ में आया होगा, आपके दो चीजें जो कंफ्यूजन चल रहे थे दिमाग में कि इसका प्राइस का स्टॉक का प्राइस इतना ज्यादा पे क्यों लेके आ रही है कंपनी, और क्या आपको इसे सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये स्टॉक का अलॉटमेंट हो सकता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले समय में आपको मेरे वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।